चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात का दूसरा क्लास। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे थे उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और जिसको अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। आज हम लोग माने 6ठे नंबर सवाल से क्या करेंगे देखेंगे। इससे पहले 5 नंबर सवाल तक क्या हो चुका था, समझ गए ना। और देखो 6ठे नंबर सवाल जो है ना काफी अच्छे सवाल है, ये पूछा गया है। और वो जो हम बता रहे हैं किसमें पूछा गया है, समझ ना। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ये 2002 की है, समझ गया ना। तो आप लोग इसे गौर से देखेंगे किस तरीका से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। और हम लोग जो है ना बार बार माने सभी टाइप के क्या करेंगे, थ्योरी क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, समझ गया ना। देखिए इसको क्या करेंगे, 6ठे नंबर सवाल ये बोल रहा है कि 2 के पावर क्या है 1.5 है, फिर क्या है 2 के पावर 0.5 है। तब हमको पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसको अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो 2 के पावर क्या है 1.5, फिर अनुपात है 2 के पावर क्या है 0.5 है। अब देखो सबसे पहले इसको अनुपात में करेंगे तो यहाँ हमको ये कर लेते हैं कि देखिए यहाँ ये 2 है, इसको उठाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो इसका मतलब उड़ाएंगे तो नीचे में 1 0 दे देंगे। फिर देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो उड़ाएंगे तो यहाँ 1 0 देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या 15/10, और इसके फिर लिख सकते हैं 2 के पावर क्या चीज 5/10 लिख सकते हैं। अब देखो इसको काट भी सकते हैं ना, तो इसको काटेंगे तो क्या लिखेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, फिर इसको काटेंगे तो 5 एका 5 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3/2, और अनुपात में फिर कन्वर्ट करेंगे और 2 के पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ तक भी इतना कर लिए। फिर देखो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 1/2 और गुना क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, समझ गए ना। इतना कर सकते हैं। फिर देखो अनुपात में है 2 के पावर 1/2। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 का अर्थ होता क्या है, जैसे कि 2 के पावर 1/2, तो 2 के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट अंडर में हो जाता है। अगर इसी रूट को हम क्या करेंगे माने बाहर में लिखेंगे तो 2 के पावर क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। तो रूट माने 2 के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट अंडर 2 होता है। तो इसीलिए हम इसको तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि देखिए 2 के पावर क्या लिखेंगे, इसको 1/2 जो है तो इसको रूट अंडर 2 कर लो, और उसके पावर में क्या लेंगे 3 लेंगे। फिर अनुपात में क्या है तो फिर ये लिखेंगे 2 के पावर 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या, रूट अंडर 3 को कितने बार गुना करूं 3 बार गुना करूं, तो इसका मतलब क्या इसको जो 3 बार गुना करेंगे तो रूट अंडर 2, फिर क्या करेंगे रूट अंडर 2, और फिर क्या करेंगे रूट अंडर 2, और फिर अनुपात में क्या है रूट अंडर 2। अब देखो 1 से तो 1 काट दूंगा ना, 1 से 1 काट जाएंगे, समझ ना। अब देखिए 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो रूट 2 को और रूट 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जब इसी 4 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो इसको रूट अंडर 4, और फिर अनुपात में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अभी देखो 4 बाहर आएगा तो क्या देगा 2, और अनुपात में क्या है 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो ये समझ में आया इसको कैसे करना है, समझ गया ना। क्योंकि देखो यहाँ सबसे पहले इसको एरिया को समझना पड़ेगा, और ये समझ गए तो ये तो सवाल तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा अच्छे ढंग से। अगर क्या होता है अगर एक बार नहीं हुआ ना तो दूसरे बार क्या करो ना, इसको रिवीजन कर लो, ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझ गया ना। एक बार अगर नहीं होता है तो 2 बार से 3 बार करेंगे ना, तो प्रैक्टिस पर तो ही होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदामंद होगा। तो इसको क्या करेंगे, अगर एक बार से नहीं हो रहा है तो एक बार और बना लो, 2 बार और बना लो, समझ गया ना। चलिए हम लोग देखते हैं 7वें नंबर सवाल पे। देखिए 7वें नंबर सवाल ये है कि m अनुपात n जो है वो 3:2 है, तो 4m प्लस 5m प्लस क्या है 4m माइनस 5n का मान किसके बराबर है, वही हमको पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है 7वें नंबर सवाल ये है कि 7वें नंबर सवाल ये दिया है कि एक m और n अनुपात में 3:2 है। m और क्या है n है, वो है क्या 3:2 है। ये m और n का अनुपात 2 अनुपात क्या दिया है 3:2 दिया है। तब हमको दिया है कि 4m प्लस 5n। देखिए तब हमको पूछ क्या रहा है 4m प्लस 5n, और अनुपात फिर क्या दिया है अनुपात दिया है 4m माइनस 5n का मान क्या होगा, 4m माइनस 5n का मान क्या होगा वो हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे क्या दिया है m और n का मान दे दिया है 3 और 2 दिया है। तो यहाँ से दे बताइए तो m का मान जो हमको कितना दिखा रहा है 3 दिखा रहा है, जबकि n का मान कितना दिखा रहा है 2 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है 2। इसका मतलब सबसे पहले ये कर सकते हैं कि अनुपात में कोई चीज अगर अनुपात में रहता है तो अनुपात को क्या लिख सकते हैं बट्टे में लिख सकते हैं। तो m बट्टे इसको क्या लिख सकते हैं n, m बट्टे n। अब इसको भी तो बट्टे में लिख सकते हैं ना, तो बराबर है तो बराबर दिया, इसको भी बट्टे में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 3/2। अब देखिए माने m के जगह क्या दिखा रहा है 2, और n के जगह क्या दिखा रहा है m के जगह क्या दिखा रहा है 3,
और n की जगह क्या दिखा रहा है 2 दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए सभी मान हम यहाँ क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे और m की जगह 3 दिखा रहा है तो 3 देंगे। तो ये क्या लिखेंगे 4 गुना 3 प्लस लिखेंगे 5 और n का मान कितना है 2 तो यहाँ क्या लेंगे 2 लिखेंगे। फिर इसको फिर अनुपात में देंगे। देखिए 4m है ना तो 4m है तो m की जगह क्या दिखा रहा है 3 तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 गुना 3 अब माइनस क्या लिखेंगे उसका देखिए m की जगह 2 तब 5 गुना क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे n की जगह। अब देखिए इसको गुना करेंगे 4 तिये 12 अब प्लस 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। फिर इसको अनुपात करेंगे 4 तिये क्या हो जाएगा 12 अब 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए एक बार जोड़ना पड़ेगा तो 12 10 कितना हो जाएगा 22 तो यहाँ 22 लिखेंगे समझ गए ना। और देखो 12 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 2 फिर इसको काट दो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 तो ये 11 अनुपात क्या हो जाएगा 1। आपका आंसर जो आ जाएगा 11 अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए जो ऑप्शन नंबर 3 दिखा रहा है। समझ गए इसको समझ में आया कि इसको कैसे किए। देखिए यहाँ m और n दिया हुआ है समझ गया ना। इसको क्योंकि अनुपात को तो हम बट्टे में लिख सकते हैं ना अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझ ना। तो अनुपात को हम क्या किए बट्टे में लिख दिए ये किए m/n 2/3 और जो जहां जहां m दिखा रहा है जहां जहां n दिखा रहा है उस सभी पर n और m का मान क्या किए पुट कर दिए और m और n का मान पुट कर देंगे तो वहीं से आपको गुना भाग जो भी बोल रहा है वो करके जैसे कि जोड़ है तो पूरे जोड़ डाल के आप क्या कर सकते हो अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे। समझ गया ना। तो इस तरह के समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं 8वें नंबर सवाल पे। 8वें नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए आप लोग है ना। देखिए 8वें नंबर सवाल जो है पूरे रेशियो दिया हुआ है समझ गए ना। इसको हमको क्या करना है निकालना है इस रेशियो में। तो देखिए 8वें नंबर सवाल कौन सी है और रेशियो क्या दिया है वो देखिए। देखिए 8वें नंबर सवाल है कि a अनुपात b जो है वो 3:4 है और bc 5:7 है। देखो a अनुपात b दे दिया है a अनुपात b जो दिया है वो 3:4 है। फिर देखिए bc जो दे दिया है b अनुपात c जो दे दिया है वो दिया है आपको 5:7 दिया है 5:7 दिया है। bc कितना दिया है 5:7। फिर देखिए अगला दिया है cd बराबर है 8:9 तो a का d से अनुपात क्या है। देखो CD का दे दिया है 8:9 CD का क्या है 8 CD का जो दे दिया है वो 8 अनुपात क्या है 9 है। तब हमको पूछ रहा है कि A और D का अनुपात क्या होगा वो हमको पूछ रहा है। तो देखो भाई इसको हम बनाना सिखाए थे समझ लेना कि इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। तो वो देखिए सबसे पहले देखो क्या है A है उसके बाद क्या है B है उसके बाद क्या है C है उसके बाद क्या है D है। देखो A B है तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4 बहुत सी सिंपल सी तरीका। देखो इसको कैसे कर सकते हैं उसका देखो बी सी कितना है तो बी की जगह बी रखेंगे 5 और सी की जगह 7 रखेंगे। फिर देखिए सी डी कितना है सी है 8 और डी क्या है 9 है। अब देखो जिसके आगे में खाली है उसके आगे में क्या करो भरो। तो देखो यहाँ 4 के आगे में ये पूरे खाली है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा यहाँ भी 4 आ जाएगा। 7 के आगे में ये खाली है तो 7 यहाँ रख दो। देखो 8 के आगे में ये पूरा खाली है तो यहाँ भी 8 एडजस्ट होगा यहाँ भी 8 एडजस्ट होगा। 5 के आगे में ये खाली है तो 5 हो जाएगा समझे ना। अब देखो इसको क्या करो गुना कर दो। हमको चाहिए AD का रिलेशन पूछ रहा है तो सिर्फ AD का रिलेशन निकाल देंगे। चाहे यहाँ से A का भी पूछता B का भी पूछता C का पूछता चाहे D का पूछता कुछ का भी पूछता ना तो यहाँ से क्या करते निकाल देते। तो देखिए हमको पूछ क्या रहा है कि AD का रिलेशन क्या है AD का अनुपात क्या है तो A वाले को गुना कर दो समझ गए ना। इसको गुना करेंगे 8 पंचे 40 और 4 तिये 12 120 ये हो जाएगा समझ गए ना। और देखिए फिर आएंगे डी पर तो देखो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 63 और 63 को गुना करेंगे तो 4 तिये 12 और 6 24 1 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225 और यहाँ आ जाएगा कितना 120। अब देखो इसको अनुपात में कन्वर्ट कर दो ना A अनुपात B तो ये 120 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 253 आ जाएगा। अब देखो भाई इसको 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा। इसको 2 से भी काटेंगे तो 12 दूनी 24 6 दूनी 12 126। फिर इसे 2 से काटो 30 आ जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा इसको 6 और 2 62 आ जाएगा। फिर 63 आएगा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब तो ये कटने वाला नहीं है 3 से कटेगा तो 10 तिये 30 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 3 1 3 21 तिये कितना आ जाएगा 63। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 10 अनुपात क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 अनुपात 21 आ जाएगा जो आपको दिखा रहा है 8 नंबर का जो है ना डी ऑप्शन होगा। कितना हो जाएगा डी। तो इसको देखिए कितने सिंपल तरीका से किए समझ गए कुछ प्रेशर लेकर नहीं बनाएंगे आराम से सिंपल तरीका से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 8वें नंबर सवाल देख लिए समझ लेना। अब चलिए 9वें नंबर सवाल देखिए 9वें नंबर सवाल क्या कर रहा है। तो देखिए 9वें नंबर सवाल में ये है कि अनुपात जो है ना आपको
बट्टे में दे दिया है कि अनुपात पूरे क्या है, बाई के रूप में दे दिया है। देखिए अनुपात जो है वो क्या दिया है कि a अनुपात b बराबर क्या है 2/9 अनुपात 1/3 है, ये दिया है, समझे ना। फिर देखिए क्या हो रहा है कि b और c का 7/2 और 5/14 दिया है, b और c का दिया है, b और c का दे दिया है क्या चीज कि 2/7 और 5/14, 2/7 अनुपात 5/14 दिया है। फिर देखिए अगला भी दिया हुआ है डी और सी का दिया है 7/10 और 3/, देखिए डी और क्या है सी है 7/10 दिया है, 7/10 और 3/5 दिया है, और क्या दिया है 3/5 दिया है। तब हमको पूछ क्या रहा है वो देखिए, तब हमको पूछ रहा है कि ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। देखिए पूछ रहा है ए बी सी और क्या है डी का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसके अनुपात निकालने के लिए देखो सबसे पहले भाई यहाँ गौर से समझना है कि देखो यहाँ क्या है कि 9 और 3 माने ये बट्टे में अनुपात दिया है, तो बट्टे में अनुपात दिया है तो पहले तो इसको सीधा करना पड़ेगा ना, जब तक सीधा ना करेंगे तब तक बनने वाला नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। तो सीधा कैसे होगा, तो 3 से इधर गुना कर दो तो 6 और 9 से इधर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर ए बी अनुपात पूछेगा तो ए बी अनुपात बराबर सीधा करके क्या आएगा, तो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, फिर 9 का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 6 अनुपात क्या आ गया 9, ए बी का आ जाएगा। फिर अगर मान के चलो पूछ रहा है कि अगर BC का सीधा करेंगे तो इसको काट दो पहले, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, और 2 से इधर गुना कर दो और 1 से इधर गुना कर दो, तो BC बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BC अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, 4 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 था वहां। फिर देखो DC को अगर काटेंगे तो इसको काट दो, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर इससे 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो DC अनुपात जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 7:6 आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो भाई, यहाँ सब कुछ तो पता लग गया। अब देखो ए बी और सी और क्या है डी, देखो डी और सी दे दिया है, पहले डी है और उसके बाद क्या है सी है, तो इसका मतलब क्या है पहले सी का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, डी का मान क्या आ जाएगा 7, तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। तो देखिए ए बी का क्या आ जाएगा 6:9 और बी सी का क्या आ जाएगा 4:5 और सी डी का जो आ जाएगा पहले 6 होगा उसके बाद क्या होगा 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, यहाँ क्या खाली है 5 के स्थान पर, यहाँ 9 के स्थान पर, यहाँ 9 स्थान पर, यहाँ देखिए 6 खाली है, यहाँ 6 खाली है, समझ नहीं, यहाँ 4 खाली है। अब इसको आराम से क्या कर सकते हो गुना कर सकते हो, समझ गए ना। अब देखो इसको जब करेंगे तो इसको लिखेंगे 6 गुना 4 गुना 6, फिर अनुपात में 9 गुना 4 गुना 6, फिर अनुपात में 9 गुना 5 गुना 6, फिर अनुपात में 9 गुना 5 गुना 7। अब देखो काटने वाला है तो इसे क्या करेंगे काटेंगे। अब देखो कटने वाला क्या है 3 से इधर भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर देखिए 3 तिया 9, फिर इसको काटेंगे 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9। अब गुना कर दो इसको है ना, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 छक कितना हो जाएगा 48, एक को तो आ जाएगा 48। अनुपात में फिर लिखेंगे 4 तिया 12 और 12 छक कितना हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। फिर अनुपात में लिखेंगे 5 तिया 15, 15 छक क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर अनुपात में लिखो 5 तिया 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 105। तो आपका ये है 48:72:90 अनुपात क्या हो जाएगा 105। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वही 48:48 देखिए 48:72:90 अनुपात क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। और इसको अगर 3 से है तो फिर भी 3 से तो काट सकते हैं, अगर चाहते हैं तो इसको 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16 तिया 48, ये 24 तिया 72, 30 तिया 90 और ये क्या हो जाएगा 35 तिया 105, 35 तिया 105। तो आपका आंसर ये दिखाएगा, अगर ये में नहीं है तो इसको काट के निकालो, समझ ना, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16:24:30 अनुपात क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35। आपको जो दिखा रहा है ऑप्शन नंबर 2 दिखा रहा है, तो 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल पे। 10वें नंबर सवाल देखिए कैसे है कि 14, 18 और 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि वो समानुपाती हो जाए। तो देखो सबसे पहले ये समानुपाती वाला, इससे पहले वाले क्लास में भी समानुपाती वाला हम लोग पढ़े थे, समझ गए ना। देखो क्या बोल रहा है कि समानुपाती कैसे निकालेंगे, समझ ना। देखो एक 6 है, एक 14 है, एक 18 है, एक 38 है। 6 है, 14 है, 18 है और 38 है। इसमें कौन सी संख्या जोड़ देंगे, इसमें
कौन सी संख्या जोड़ देंगे कि ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती मतलब क्या है, जब दो अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, समानुपाती बोलेंगे। जब दो अनुपात क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समानुपाती। अब देखो इसमें 6 में क्या जोड़ दिया जाए, 14 में क्या जोड़ दिया जाए, 18 में क्या जोड़ दिया जाए और 38 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो ये तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, समझ गए ना, ऑप्शन से आराम से कर सकते हो, नहीं तो वैसे दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अब देखो 6 में हम जोड़ देंगे 2 तो क्या आ जाएगा, 6 में हम इस सब में जोड़ते हैं 2 तो ये क्या हो जाएगा 8, और इसमें भी जोड़ेंगे 2 तो ये क्या आ जाएगा 16, इसमें भी जोड़ेंगे 2 तो ये कितना आ जाएगा 20, और इसमें भी जोड़ेंगे 2 तो ये कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। अब देखो अनुपात पे बैठा के देखो 8:16, फिर समानुपात 20 क्या हो जाएगा 40। अब देखो काट के 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 1:2, फिर देखो समानुपात, फिर क्या काटेंगे 20 दूनी 40, तो 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 अनुपात है कि नहीं बराबर, 2 अनुपात बराबर है, तो जब 2 अनुपात बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, समानुपात। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितना जोड़ना पड़ा, तो 2 जोड़ना पड़ा, तो 2 जोड़ना पड़ा, इसीलिए ये क्या, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 11वें नंबर सवाल पे, है ना। बी का अनुपात दे दिया है, ए बी का अनुपात दे दिया है 5:7 है, समझ गए ना। फिर वहां दिया है कि बी सी का अनुपात आपको दिखा रहा है, समझ गए ना। बी सी का है 2a अनुपात क्या है, 2a अनुपात 3b है, यही है 2a अनुपात क्या है 3b है। तब हमको पता ना है कि ए सी अनुपात बी डी क्या होगा, ए सी अनुपात बी डी क्या होगा, इसका मान हमको चाहिए भाई, इसका मान चाहिए। सबसे पहले आपको ये कर लेना है कि देखिए कि ए अनुपात में हम बट्टे में लिख सकते हैं ना, अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, तो ए अनुपात क्या, ए बट्टे क्या लिखेंगे बी, तो इसका मतलब इसको भी लिखना पड़ेगा 5 बट्टे क्या लिखना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा। फिर देखो इसको लिखो, समझे ना, इसको अगर करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे b/c, इसको जो हम लिखेंगे देखो ऊपर में जाएगा 2a और नीचे में क्या आएगा 3b। यहाँ तक समझ में आया, 2a और ये क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब देखो इसको हम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले देखो 2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, ये b कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये क्या है b और ये b ही है, समझे ना, सी डी है, यहाँ क्या हो जाएगा c और d हो जाएगा, ये क्या है c और क्या है d है, ये c और d, ये देखिए ये क्या है c और क्या है d है। तो सबसे पहले देखो इसको क्या करना पड़ेगा कि हम इसमें भी a देना पड़ेगा और इसमें भी क्या देना पड़ेगा, a देना पड़ेगा, जबकि a का मान तो यहाँ 5 है मालूम और b का मान क्या है 7 मालूम है, तो इधर भी a दे दो, इसको हम लिख सकता हूँ ac और इसको लिख सकता हूँ क्या चीज bd। अब देखो इसके जगह 2 के जगह a के जगह क्या लिखेंगे 5, समझ गए ना, और देखो 3 है तो यहाँ 3 देंगे और b के जगह क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, तो आपको आंसर तो आ जाएगा ना यहीं पे a ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए सी अनुपात क्या हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, तो 10:7 या क्या हो जाएगा 21। आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10:21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दिया था सी डी, तो 2a अनुपात क्या है 3b है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए सी अनुपात बी डी बराबर जो है क्या आ जाएगा 10 और 21। क्योंकि देखो यहाँ जो है ना मान देले है, समझ गए ना, मान जो दिया है वो देले है, समझ रहे हो, इसमें क्या करेंगे पुट करना है, मान इसमें भर दो और आंसर क्या आ जाएगा आ जाएगा। तो समझ में आ गया। तो हम लोग आज 11वें नंबर तक सवाल पे छोड़ते हैं और क्या करेंगे अब अगले तीसरे क्लास में क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। और अनुपात और समानुपात के जो भी जिस तरीके से भी सवाल आएगा, माने एग्जाम में हम इस तरीके से माने पढ़ाएंगे कि एग्जाम में एक भी सवाल आपको क्या हो न छूटे, और एक एक थ्योरी और एक एक सवाल देखते चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम ना आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे, जय हिंद जय भारत।